आगे बढ़ते हैं। रायसेन से अगली बड़ी खबर है, जहां ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा और उसी के चलते यह हादसा। बरेली के कामतोन की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया है। हादसे की ये जानकारी रायसेन से निकलकर सामने आ रही है। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर सहित 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा और उसी के चलते दुर्घटना सामने आई है। बरेली के कामतोन की ये पूरी घटना है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। गंभीर सड़क दुर्घटना, तस्वीरें घटनास्थल की भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी ट्रैक्टर पर सवार थे सभी, ड्राइवर सहित 3 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए शवों को लाया गया। पुलिस के संज्ञान में भी मामला आया है। लगातार पतासाजी की कोशिश की आखिर किस परिस्थिति में यह हादसा हुआ है। अभी तक यही जानकारी कि अनियंत्रित होकर ये ट्रैक्टर पलट गया और उसी के चलते इतनी गंभीर स्थिति बनी कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। तीनों लोगों की मौत हो गई। तो ट्रैक्टर के पलटने से ड्राइवर सहित तीनों लोगों की जान चली गई। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। हो सकता है कि तेज रफ्तार में रहा हो, इसी के चलते हादसा। हालांकि जांच का विषय अभी भी। बेहद ही दर्दनाक सड़क दुर्घटना रायसेन से जिसकी खबर मिल रही है। ट्रैक्टर के पलट जाने के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। सही कि शैलेंद्र हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेंद्र, किन हालातों में यह हादसा हुआ, अभी तक क्या कुछ जानकारी? रहा है कि ट्रैक्टर जो है वो काफी तेज रफ्तार में था और जब ये लगातार आगे बढ़ रहा था उसी दौरान सामने से एक वाहन आया, उसे बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटा है और इस पर जो एक ड्राइवर और 2 उसके साथ लोग सवार थे। उस दौरान जब अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा तो ये तीनों लोग ही ट्रैक्टर के नीचे दब गए थे। इसके बाद इनकी जो वहां से लोग गुजरे उन्होंने जब देखा तो उनको बाहर निकाला, लेकिन तब तक इन लोगों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कुछ आवश्यक काम से, खेती के काम से ये लोग खेत पर गए थे और वहां से जब ये वापस आ रहे थे, देर रात का पूरा ये घटनाक्रम है। बरेली के पास का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। बताया तो ये उसके बाद मौके पर जो है पुलिस भी पहुंची थी। इसके अलावा जो आवश्यक जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वो लोग भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों का जब चेकअप किया गया तो इन लोगों की मौत हो चुकी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर, उमा भारती का एक ट्वीट सामने आया है। सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वायरल हो रही थी उससे लेकर सफाई उनकी तरफ से दी गई। केंद्र और राज्य के नेताओं से उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एमपी के सभी विधानसभा उम्मीदवारों पर चर्चा हम कर रहे हैं। मुझे कोई सूची लेकर देने की जरूरत कहाँ है। मेरी चर्चा में नाम शामिल रहे हैं। बीजेपी का हर उम्मीदवार मेरा है। सोशल मीडिया पर आपको बताएं, उमा भारती का वीडी शर्मा को लिखा हुआ एक पत्र वायरल हो रहा था। लेटर में 19 सीटों पर समर्थकों के लिए टिकट मांगने की जानकारी दी थी। इसी पत्र को लेकर उनकी तरफ से ये ट्वीट। तो उनकी तरफ से वीडी शर्मा जी के लिए कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा गया है। ये खुद उमा भारती ने अपनी ट्वीट में मेंशन किया है। लगातार कह रही हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रही है वो गलत है। हालांकि उम्मीदवारों को लेकर जरूर स्पष्ट किया है कि नेताओं के साथ चर्चा उनकी चल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के हों चाहे केंद्रीय नेता हों, 230 विधानसभा उम्मीदवारों को लेकर वो खुद बातचीत कर रही है। पत्र लिखने की उन्हें जरूरत नहीं है, ये भी कहा है। उमा भारती का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उस वायरल लेटर की तस्वीरें भी आप देखिए। ये वो लिस्ट है 19 उम्मीदवारों की जो कहा जा रहा था कि उमा भारती की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजी गई है। पर इस पोस्ट का उमा भारती ने खंडन किया।
और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति का खंडन किया। उन्होंने कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो लेटर चल रहा है वो कूटरचित है। कांग्रेस ने सूचना जारी कर ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के कथित लेटर हेड पर एक पत्र प्रसारित हो रहा है। इसमें चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की बात है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करती है कि कांतिलाल भूरिया ने ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया है। ये पत्र और सूची पूरी तरह से असत्य है, कूटरचित हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और इधर छत्तीसगढ़ में भी चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान चरम पर है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों और मुखड़ों के साथ वकील सरकार के खिलाफ आरोप लगाए। उससे पहले कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया, लेकिन कांग्रेस के आरोपों पत्र के जो 2 बिंदु हैं उन्हें लेकर पार्टी अब हमलावर है। पार्टी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रही है। तमिलनाडु में जो वहां के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसा है, इसको खत्म करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और उसी कांग्रेस पार्टी की सोच की छत्तीसगढ़ में अगुवाई करने वाले कोई है तो भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू द्रोह और पाप की राजनीति से गले तक डूबी हुई है। चाहे भूपेश बघेल जी कितना भी चेहरा लगा लें, उनका कालनेमी रूप इसके बाद सामने आ गया है, उनका ताड़का का रूप सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी का ये पूछना कि राम मंदिर बन जाने से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, ये इस देश के बहुसंख्यक समाज या ये हम कहें कि जन जन के मन में बसे हुए राम, गांव गांव की आत्मा में बसे हुए राम 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान, वाल्मीकि के काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। उन्हीं की नेता ने नागा साधु जो संसद पर प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनको जनरल डायर की तरह गोलियों से भुनवा दिया गया था। कांग्रेस के नेता सुशील शिंदे ने ही हिंदू आतंकवाद शब्द का पहली बार इजाद किया था। पूरे विश्व ने जो मुस्लिम आतंकवाद माना है उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। और राहुल जी ने तो अभी 2014 में ही कहा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 के हमले पर हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो कि आजादी के समय से हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें हिंदू शब्द के ऊपर में कांग्रेस ने आपत्ति की थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कांग्रेस ने विरोध किया था। हज पर सब्सिडी देती थी, परंतु अमरनाथ यात्रियों के ऊपर में टैक्स लगता था। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निगम जोन 3 कार्यालय का बीजेपी आज घेराव करने निकलेगी। दोपहर 12 बजे शंकर नगर समुद्र मंथन उद्यान में प्रदर्शन होना है। शहर में पानी, बिजली, सड़क, नाली की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन आज किया जाएगा। रायपुर को गड्ढापुर बनाने का बीजेपी ने आरोप लगाया और इसी आरोप के साथ आज प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की गई है। निगम जोन 3